तू भी कभी दिखाई दे। बुज़दिल डरपोक भगोड़ा कहीं का, तभी कहूँ इसका नंबर क्यों स्विच ऑफ जा रहा है। फरार होने का अच्छा तरीका निकाला इसने। मैं भी देखती हूँ मुझसे बचकर कहाँ भागते हो। मैंने भी लगामें ना डाली ना तो मेरा नाम सैरिश नहीं। क्यों बिन जल मछली की बुलबुला रही हो? अब कौन सी कीमती चीज खो गई है तुम्हारी? मैं आपको मुझ पर नजर रखने के अलावा और कोई काम नहीं है। वही तो कह रही हूँ। अब तुम पे नजर रखने से ज्यादा अहम काम भला कोई हो सकता है? आपको इस पूरे घर में सिर्फ मैं ही नजर आती हूँ और कोई नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि तुम्हारी सरगर्मियों से मुझे डर लगा रहता है कि खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच ना हो जाए। जब नहीं रहूंगी ना तो याद आऊंगी। 50-60 साल तक तो मुझे आसार नजर नहीं आते। बदतमीज, माँ की डांट डपट से बचने के लिए उसके मरने का इंतजार कर रही हो। जोर से मार दिया। आप ना मुझे मार कर ही जाएंगे, इतना पता है मुझे। तुम्हें अंदाजा भी है आतिफ कई हफ्तों से घर से लापता है। अहद और उसके बाबा ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। तुमने शायद नोट नहीं किया हो कि वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, लेकिन जो उसके दम से जिंदा है, अगर आतिफ को कुछ हो गया तो उनका हाल क्या होगा तुम जानती हो? एहसास भी है तुम्हें? तुम उससे लास्ट टाइम कब मिली थी? अगर तुम्हें कुछ भी पता है मुझे बताओ प्लीज। उसमें 100 ऐब होंगे जो मैं नहीं जानती और तुम जानती, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, उसकी तुम्हारे लिए मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है। अंदाजा भी है कि मैं कितनी परेशान हूँ। जैसे मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। हानिया, मैं आती को कहाँ ढूंढूं? उसके बाबा और भाई को भी नहीं पता उसके बारे में। कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? क्या क्या मतलब? देखो, आतिफ का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसकी कोई सुसाइड की खबर मिली तो। ओ हेलो, इस तरह का कोई भी चक्कर हो सकता है, इस बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था। और वैसे भी अब तक मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ है सिवाय परेशानियों के। ये सुसाइड इन्वेस्टिगेशन इन सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम प्लीज इस मसले का कोई हल निकालो, मुझे डबल टेंशन हो रही है। देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्लीज। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम आती को शादी की शेरवानी में देखते देखते ना अब उससे सफेद कफन में सोचने लग गई हो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है और यहाँ मेरी जान निकल रही है। अरे यार, वहाँ उसे देखो। अफान आतिफ का बेस्ट फ्रेंड है ना। आतिफ के बिना कितना पुरसुकून है वो। अफान, आती कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ज्यादा बनो मत। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पता है आती कहाँ है। What nonsense is this यार? जब मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता। तुम जानते हो कि आती कहाँ है, और हो सकता है तुमने अपने घर में उसे छुपा के रखा हुआ। Are you mad? जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं नहीं जानता। और हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना तो मेरे घर चल के मेरे साथ देख सकती हो, वो वहां पर मौजूद नहीं है। और हाँ, जिस जाल में तुमने आती को फंसाया है ना, उस जाल में तुम खुद बुरी तरह फंसने वाली हो, देखना। और हाँ, आती के जिस स्टेटस से तुम खुश हुई थी ना, वो बाप की जायदाद और घर सब छोड़ दिया उसने।
अब वो जहां भी है अकेला है और तन्हा है। इसका मतलब है कि तुम जानते हो आती कहाँ है। कहाँ है आती? वो रिलैक्स रिलैक्स, डिप्रेशन खतरनाक हो सकती है। तुम्हें जानना है ना आती कहाँ है? चलो मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। चलो। अगर इसकी आज ये हालत देख के तुम्हें अफसोस हो रहा है ना, तो बिल्कुल भी अफसोस ना करो कि आज इसकी हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुई है। मैंने इसे फोन किया था, मुझे लगा कि कुछ दोस्तों के साथ है और बता रहा था काफी डिप्रेशन में भी है, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि ये उन लड़कों के साथ घूम रहा है जो अमीर बाबू की बिगड़ी हुई औलाद है। तुमने उसे इतनी डिप्रेशन में डाल दिया सैरिश कि उसने दिन रात नशे करने शुरू कर दिए। तो शुक्र करो कि इस हालत में वो मुझे मिला। अगर उसे उसके बाप या भाई ने देख लिया होता ना तो बहुत बुरा हो जाता। आती, ये क्या हाल बना लिया तूने अपना यार? क्या हो गया तुझे? तूने मुझे कहा था कि तेरे घर वालों को कुछ ना बताऊं। तुझे कॉल कर रहा हूं यार, तेरा नंबर बन जा रहा है। तूने क्या हाल बना रखा है अपना ये? आती, तुझसे बात कर रहा हूं। आती, तू होश में नहीं है। चल तू अंदर चल। पिछले एक हफ्ते में इलाज के बावजूद इसकी ऐसी कंडीशन है। किस मुंह से अपने भाई का सामना करेगा? वो भाई जो इस पे जान छिड़कता है, वो इस हालत में देख के ऐसे खामोश बैठेगा? कभी नहीं। हानिया ने अपने मकसद के लिए तुम्हें यूज किया है और वो भी तुम्हारी मर्जी से। तुम्हारे कांधे पे बंदूक रख के उसने आती को निशाना बनाया। नुकसान अगर आती को हुआ ना सैरिश, तो तुम बचोगी नहीं। दुआ करो कि आती सही सलामत रहे, वरना मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आती उठो, आती होश में आओ ना। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? अपना घर बार छोड़ के तुम यहाँ पर पड़े हुए हो। आती, होश में आओ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। घुटन नहीं हो रही क्या यहाँ पे? या अल्लाह, इस शख्स ने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दी है। इधर की रही ना उधर की। अगर वाकई इससे कुछ हो गया तो नहीं, मुझे इसके बारे में अंकल को बताना चाहिए। हाँ, नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? अफान ठीक कह रहा है। आती की इस कंडीशन को लेकर अगर इसकी फैमिली इस मामले की तह तक पहुंच गई तो मैं पकड़ में आ जाऊंगी। ये जिस हालत में है इसे ऐसे ही पड़े रहने दो। इससे जरा सी भी हमदर्दी मुझे मुश्किल में डाल सकती है। इससे पहले कोई आ जाए, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। ईमान बेटा, तुम ऑफिस से कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हारे मोबाइल पे भी कॉल किया, तुम बंद आ रहा था। ऑफिस कॉल की तो पता चला कि तुम ऑफिस में नहीं हो। अम्मी, आलम अंकल की तबीयत बहुत खराब है। अल्लाह खैर करे। अब क्या हुआ है? जवान बेटा लापता हो जाए, इससे बड़ी परेशानी की बात और क्या हो सकती है? तो क्या अभी तक पता नहीं चला उसका?
नहीं। ईमान बेटा, कहीं ये अगवा बराए तावान तो नहीं है? अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई अभी तक? अम्मी, आहत का मानना है कि अगर बाबा को ये पता चल गया कि आतिफ नॉर्दर्न एरियाज में भी नहीं है तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। और अगर पुलिस में रिपोर्ट करवा दी और तशवीश हुई तो बाबा को पता चल जाएगा कि आतिफ वाकई लापता है। इसलिए आहत अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि बहुत जल्द अब ये मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा। ईमान, चाय, अच्छी चाय बनाता हूँ, पी लो। थैंक्स। तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? ठीक। तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? सो फार सो गुड। स्टार्ट में ही अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। दोस्त है दाबीर, पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं। काफी लकी साबित हो रही है पार्टनरशिप। खुश भी है बहुत। और तुम? ऑब्वियसली मैं भी खुश हूँ। तो तुम आजकल उस प्रोजेक्ट पे बिजी हो? ईमान, साथ साथ एक अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी है, कोशिश में लगा हूं खरीदूं। बस थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर हो जाएं तो नए घर में जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। तुम शिफ्ट हो रहे हो? सिर्फ मैं अकेला नहीं बल्कि कोशिश में लगा हूं कि सारे घर वाले शिफ्ट हो जाएं साथ। वैसे भी ये घर काफी पुराना हो। पुराना घर और पुरानी यादें, दोनों से ताल्लुक तोड़ना आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं वो हमेशा हमारी जिंदगी में शामिल रहती है। मेरा नहीं ख्याल कि ताया, बूबी जान या अम्मी में से कोई भी घर छोड़ने पे आमादा होगा। बाकी तुम अपनी तरफ से कोशिश करके देख लो। बाय द वे, चाय अच्छी। थैंक्स। क्या हुआ है सरिश?
तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, दिल घबरा गया था इसलिए नींद से जाग गई। अच्छा, पानी पी लो। ये लो। वैसे तुम्हें पता है आतिफ घर छोड़कर चला गया है। पता नहीं कहाँ गया होगा। तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों उसके लिए बहुत बुरा फील कर रही हूँ। और मेरे लिए तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? मेरी जो वो जिंदगी अजाब करके चला गया, बजाय इसके कि तुम मुझसे नफरत करो, तुम मुझसे हमदर्दी कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है सहरिश। तो फिर कैसा है? आधी रात में तुम उस मनूज का जिक्र लेकर बैठ गई। तुम ठीक कहती थी शिफा, लड़के धोखेबाज होते हैं, आपके दिल के साथ खेलते हैं और फिर आपको छोड़कर भाग जाते हैं। मेरा तो दिल कर रहा है कि ये शहर, ये जगह छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, भाग जाऊं यहां से। अच्छा, रिलैक्स करो, पानी पियो प्लीज। ले जाओ बेटा, मेरा दिल नहीं कर रहा। बाबा प्लीज थोड़ा सा तो खा लीजिए। जब तक मैं आती को नहीं देख लेता, उससे बात नहीं कर लेता, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। वो हमसे नाराज होकर के है बाबा। मेरे यहाँ आपके कहने से वापस नहीं आएगा, अपनी मर्जी से आएगा। लेकिन कब? तुम्हारी माँ मेरे ख्वाब में आई। अक्सर तो वो तुम दोनों के मुतालिक नाराज होती है, गुस्सा करती, मगर अब तो बस रोए चले जा रही थी, रोए चले जा। बाबा प्लीज परेशान ना हो, आ जाएगा वापस। तुम बस आजकल कह के मुझे बहलाए चले जा रहे हो। उसके बारे में मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मेरा बच्चा मुझसे राब्ते में क्यों नहीं है? मैं उससे बाबा प्लीज अपनी सेहत को मत खराब कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आतिफ को जरूर वापस लेकर आऊंगा। वादा कर रहे हो? जी प्लीज खुदा के लिए थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, अपनी सेहत का तो ध्यान रखें। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मर्जी है तुम्हारी। अफान, आतिफ कैसा है अब? ये क्यों नहीं पूछते कि वो जिंदा भी है मर गया? वैसे भी उसकी बात पे भरोसा ना करके तुमने उसे जीते जी मार ही दिया। प्लीज बताओ ना, वो है कहाँ? वहीं जहां हर कोई नाकाम आशिक जा पहुंचता है,
हॉस्पिटल में है। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, शायद उसकी हालत देखकर तुम्हें इस बात पे भरोसा हो जाए। मेरी बात पे तुमने यकीन किया नहीं था, खुद से देखोगी तो शायद तुम्हें यकीन आ जाए। शफा का आतिफ के रिश्ते से इनकार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है शमीम। यकीनन वो लड़का ना किसी गलत सोबत में उठता बैठता है, और मैंने तो सुना है वो किसी की लड़की के चक्कर में घर से भी भागा है। नहीं नहीं भाभी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आलम भाई बहुत अच्छे इंसान है, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो खुशी खुशी शादी करा देते, घर से भागने की क्या जरूरत थी। मुझे लगता है कि बात कुछ और है। शिफा फिर आतिफ के रिश्ते से क्यों चिढ़ गई? अगर वो लड़का इतना अच्छा है तो फिर तो शिफा को बिल्कुल भी एतराज नहीं करना चाहिए। आपने शिफा से पूछा इनकार की वजह? पूछा था उससे, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको वजह नहीं बता सकती। अच्छा, ऐसी क्या बात है जो वो बताने पे राजी नहीं है? मैं और तुम्हारे भाई तो पूछ पूछ कर थक गए, मगर वो तो टस से मस ही नहीं होती। मेरी नाराजगी पर भी वो कुछ नहीं बता रही है। पता नहीं ये बच्चे हमसे कब बड़े हो गए, बात होती कुछ है, बताते कुछ है। पता नहीं। आप ही मुझे जूस पीना है। अच्छा रुको, तुम कमरे में जाओ, मैं ये सब्जी काट के बना देती हूँ। आप आतिफ भाई से दोस्ती कर लेना, वो बुरे नहीं है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पता नहीं उसके बारे में कितना जानते हो। मैं तो कुछ नहीं जानती, लेकिन सारे घर वाले उन्हीं की बातें कर रहे होते हैं। घर वाले अगर बातें करते हैं तो इसका मतलब वो अच्छा हो गया। मैंने ना सहरे शाफी को फोन पे बात करते सुन लिया था। वो किसी से ये कह रही थी कि अगर आपको पता चल गया कि आतिफ भाई बेकसूर हैं, तो वो आपके पास फिर आ जाएंगे। सहरे शाफी ने उनको ट्रैप करके रखा है ताकि वो फिर से आपके करीब ना हो जाए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ आप भी। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था अगर मैंने ये सारी बातें आपको बता दी तो वो मुझे और आपको ना जान से मार देंगी। मैं आपको ये बात पहले भी बताना चाह रहा था, लेकिन सहरे शाफी आ गई। एक दफा वो मुझे स्कूल छोड़ने गई, उन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा, मुझे रास्ते में ही उतार दिया था। क्या? हाँ, फिर आहद भाई आए, वो मुझे स्कूल छोड़ के गए। बहुत अच्छे, मुझे सहरे शाफी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो बहुत बुरी है, मुझे बहुत डांटती है। अच्छा, तुम परेशान मत हो। हमारी किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा लड़ाई रही है, लेकिन आज हमारी लड़ाई एक ही शख्स के लिए है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो शख्स तुम्हारी मोहब्बत और मेरा मुजरिम है। तुमने क्या सोचा शिफा? वो अपनी मोहब्बत पर यकीन करोगी या मेरे मुजरिम को सजा दिलवाओगी? तुम ठीक कहती थी शिफा, लड़के धोखेबाज होते हैं, आपके दिल के साथ खेलते हैं और फिर आपको छोड़कर भाग जाते हैं। मेरा तो दिल कर रहा है कि ये शहर, ये जगह छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, भाग जाऊं यहाँ से। हानिया, ये तुमने मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया यार। अब तो सोती भी हो ना तो ख्वाब में मुझे जेल की सलाखें नजर आती, बाहर में गया आती और उसे पाने का जुनून। हॉस्पिटल में जो मैंने उसकी हालत देखी है ना, उसके बाद मैं तो क्या, कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। पागलपन की बात मत करो, अगर उसका इलाज चल रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। कितने दिन, कितने महीनों में? यकीन करो हानिया, उससे पता चल जाएगा कि मैंने आती को फंसाया है, सारी बोल पट्टी खुल जाएगी। इससे पहले कि हम दोनों की फैमिलीज को कुछ भी पता चले, मैं चाहती हूँ कि मैं इस मामले से जान चुका हूँ। और तुम्हें अफान का नहीं पता, वो जान चुका है कि मैंने आती को फंसाया है। वो मुझ पर नजर रखा हुआ है।
और तो और उसने मुझे धमकाया भी है कि मेरी वजह से आती और उसकी फैमिली जो कुछ फेस करी वो मुझे उसके लिए छोड़ेगा नहीं। यकीन करो यार, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, हराम हो गई है। सना जी मैम। ये आहत सर के रूम में भिजवा दो। मैम पर आज सर तो आई नहीं। आहत सर आज ऑफिस नहीं है? जी नहीं, वो आज तो नहीं आई। अच्छा। जी माँ, बोलो। आप आज ऑफिस क्यों नहीं आए? मुझे टेंशन हो रही थी। घर में सब ठीक है ना? हाँ ईमान, वो एक्चुअली सुबह बाबा की तबीयत ख़राब हो गई थी। ऐसे में मेरा उनके पास रहना ज़रूरी था। आई अंडरस्टैंड। अब ठीक है वो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अब वो। दवा दी है मैंने उन्हें, सो रहे हैं। आतिफ का कुछ पता चला? नहीं ईमान, मैंने आज सोचा भी कि मैं आज सुबह सब कुछ पापा को बता दूं, लेकिन जब मैंने उनकी हालत देखी तो मुझे लगा कि ये बात उनसे छुपाना ही बेहतर है। ईमान, मैं बहुत परेशान हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ बाबा की तबीयत है तो दूसरी तरफ आतिफ की फिक्र। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं आपसे फोन पे अपडेट लेती रहूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शिफा, 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 मेरी बात सुनो। तुमने 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 जो कुछ सुना वो सच नहीं है। दरअसल आती के उस थप्पड़ के बाद मैं उससे बदला लेने के लिए मजबूर हो गई थी। लेकिन तुम मेरा यकीन करो, ये सब कुछ करने के लिए मुझे हानि ने उकसाया था। हाँ, उसी ने ये सब कुछ कहा था। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर नहीं? तुम्हारी वजह से मैंने उसे क्या कुछ नहीं कहा। उससे झगड़ा किया, उससे नफरत की, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो हॉस्पिटल में है तुम्हारी वजह से। उसकी फैमिली क्राइसिस में है, उसका बाप बीमार है तुम्हारी वजह से। मैंने अपने माँ बाप को नाराज किया, आतिफ के रिश्ते से इनकार किया तुम्हारी वजह से। और तुम कह रही हो कि तुम्हारा क्या कसूर? ये थप्पड़ का बदला नहीं था, तुम उसे मुझसे दूर करना चाहती थी और वो तुमने कर दिया। अगर मेरा उसका साथ तुम्हें इतना ही नागवार गुजर रहा था तो एक बार मुझसे कहा होता, मैं खुद पीछे हट जाती। कम से कम तुम इतना घटिया इल्जाम तो ना लगाती उस पर। धुतकार है मुझ पर कि मैंने तुम पर भरोसा किया और उसे झूठ समझा। चली जाओ यहाँ से। देखो शिफा, तुम प्लीज आहिस्ता बोलो ना, कोई सुन लेगा। मैं चीख चीख कर सबको बताना चाहती हूँ कि असलियत क्या है, लेकिन सरिश में तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं। प्लीज जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं अपना बर्दाश्त खो दूं। ओके, मैं जा रही हूँ। तुम प्लीज आहिस्ता बोलो ना। प्लीज जाओ यहाँ से। शिफा, तुम गलत समझ रही हो। उसे फंसाया जा रहा है। उसे तुम्हारी नजरों में गिरा कर तुम दोनों को अलग करने की साजिश की जा रही है। ये तुम उसे डिफेंड करके ना उसकी गलतियां नहीं छुपा सकती हो। मुझे अफसोस होता है उस पल पर, जिस पल मैंने उसके लिए कुछ अलग महसूस किया था। मुझे अफसोस होता है उस दिन पर, जिस दिन मैंने ये सोचा कि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लेकिन सच तो ये है कि वो ना किसी के भरोसे के काबिल है और ना ही मोहब्बत के। तुम्हारी आंखों पे सैरिश ने जो ये झूठ की पट्टी बांधी है ना, ये बहुत जल्द खुल जाएगी। और ख्याल करना कि उस दिन बहुत देर ना हो जाए।
जो शख्स कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, आज उसकी ये हालत है कि वो तुम्हारे आंसू भी नहीं पोंछ सकता। लेकिन देखना, जैसे ही ठीक होगा ना, तो मुझसे लड़ेगा, मुझसे बोलेगा कि मैंने इसकी हालत का बता के तुम्हें क्यों रुलाया, शिकायत करेगा मुझसे। इसकी ये हालत देख के तो मेरा दिल भी बहुत दुखता है, लेकिन देखना ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसको एक बेहतर और अच्छी जिंदगी की तरफ लाने के लिए इसको तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरा दिल कहता है आती बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, देखना ठीक हो जाएगा। हर आजमाइश सब्र का इम्तिहान होती है मेरी जान। आज से कह देना दादी की दुआएं उसके साथ हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हें तो खुद उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, उसकी हिम्मत बनानी चाहिए। कहाँ कि तुम खुद मायूसी की बातें कर रही हो। जब मैं किसी को परेशान देखती हूँ तो मेरा दिल भी उदास हो जाता है। राहत बहुत परेशान है, पता नहीं क्यों मुझे उनकी परेशानी अपनी जैसी लगती है। इसका मतलब है मेरे बच्चे कि उसने तुम्हारे दिल में घर कर लिया है, तभी तो वो उदास है तो तुम उदास हो, वो खुश है तो तुम खुश हो। इस कशिश को कहते हैं मोहब्बत। तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई मेरी जान। हेलो, आप भी जल्दी से आप हॉस्पिटल आ जाएं। हॉस्पिटल? तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? मैं आपको सब बता दूंगी, लेकिन आप पहले हॉस्पिटल तो आए। और आतिफ मिल गया है। क्या हुआ ईमान? क्या हुआ मेरा बच्चा? आतिफ, मेरे भाई, क्या हालत बना कर रखी है इसने। फहद भाई मुझे माफ कर दिया। मत रो मेरे भाई, तुम्हारे आंसू से पता लग रहा है कि तुम शर्मिंदा हो अपनी गलती पर। और शिफा, तुम तो बता सकती थी ना कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अरे अगर बहनोई होने के नाते से नहीं तो भाई होने के नाते से तो बता सकती थी ना। सॉरी भाई। हाँ बस गुस्सा नहीं करें, हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आतिफ हमें सही सलामत जिंदा मिल गए। क्या कहूंगा मैं पापा से, किस तरह लेकर जाऊंगा इसे घर। मैंने तुमसे वादा किया था कि उनके बेटे को सही सलामत लेकर आऊंगा, इस हालत में लेकर जाऊं इसे। जो हो गया सो हो गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। आतिफ को आपकी जरूरत है, अगर आप भी परेशान होंगे तो इसे कौन संभालेगा।
मेरे ख्याल में तो हमें इसको घर लेके चलना चाहिए। हाँ मैं जानती हूँ बाबा इसे देख के परेशान जरूर होंगे, लेकिन उन्हें कम से कम तसल्ली तो होगी कि आतिफ वापस आ चुका है। और फिर देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता सबका प्यार और तवज्जो मिलेगा ना, तो आतिफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भाई मुझे माफ कर दे भाई। आहत भाई मुझे माफ कर दे। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।